तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से A1 बैंकिंग क्लासेस के इस ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और एक बहुत बड़ी बैंकिंग की न्यूज निकल के आ रही है सामने, क्योंकि आ गया है भैया LIC HLF का नोटिफिकेशन, है ना। तो आइए देखते हैं कि है क्या ये, किस बारे में है, क्या चीजें पूछी जाती है, कैसे होता है, सारी इंफॉर्मेशन है। ठीक है, तो भैया आ गया है किसका, LIC HFL, हाउसिंग लोन फाइनेंस, है ना। हाउसिंग लोन फाइनेंस के नाम से इसको जाना जाता है, इसका नोटिफिकेशन। अब सबसे पहले क्या है, तो भैया नोटिफिकेशन की डिटेल में सबसे पहले टेबल ए है जिसमें वैकेंसीज की डिटेल दी हुई है आपको। और वैकेंसीज की जो डिटेल है वो स्टेट वाइज तो है ही, साथ में सिटी भी मेंशन की गई है कि किस सिटी में कितनी पोस्ट के लिए ये एग्जाम किया जाएगा। हाँ, इसमें एक थोड़ा सा चेंज मुझे देखने मिला कि जो वैकेंसीज आपको दी गई है उसमें कहीं भी कैटेगरी मेंशन नहीं है। SC ST OBC जनरल कुछ भी मेंशन नहीं है ना। तो कैटेगरी वाइज पोस्ट नहीं दी गई। ठीक, जो पोस्ट है वो एक यूनियन पोस्ट बना के दे दी गई, है ना। चलिए आइए देखते हैं सबसे पहले MP में कितनी पोस्ट है। तो मध्य प्रदेश का स्थान कहां पर आ रहा है, आओ जरा नजर मारे। तो ये मिला जी हमारा मध्य प्रदेश, है ना। MP मिल गया हमें। और MP के कितने शहर, तो इन 6 शहरों में पोस्ट है, जिसमें भोपाल में देखा जाए तो भैया 9 पोस्ट है, ग्वालियर में 1 है, इंदौर में कितनी है, 5 है, बहुत अच्छी बात है, जबलपुर में 1 है, सतना में 1 है और शहडोल में, है ना। कुल मिलाकर के 18 पोस्ट मध्य प्रदेश के अंदर HFL के एग्जाम में देखने को मिलेगी, है ना। तो कितनी पोस्ट है केवल MP में, 18। और टोटल ओवरऑल पोस्ट की बात करें तो ओवरऑल पोस्ट नीचे दी होंगी, है ना। ओवरऑल पोस्ट कहां दी होंगी, नीचे। टोटल 180 पोस्ट आई हुई है। कितनी आई है, 180 पोस्ट स्टेट वाइज आई हुई है, जिसमें से 18 पोस्ट के लिए हम फाइट कर रहे होंगे MP में। ठीक है, आइए और भी बातें जानते हैं इसके बारे में, है ना। और भी बातें इसके बारे में जानते हैं, ठीक है। अच्छा आगे देखते हैं। तो आगे है भैया क्या, टाइम एंड एक्टिविटी शेड्यूल, है ना। क्या क्या होना है, तो सबसे पहले स्टार्ट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट ऑफ फीस कब स्टार्ट होगी भैया, तो 16/4/2026, मतलब कि आज के ही दिन से फॉर्म फिलिंग इस पोस्ट के लिए स्टार्ट हो जाएगी, है ना। और उसके बाद खत्म कब होगी, तो भैया एंड होगी 30/4/2026 को, मतलब इस मंथ के एंडिंग दिन में ये खत्म हो जाएगी, है ना। लास्ट पेमेंट करने की जो डेट है वो 30 तारीख की है। उसके बाद भैया इंफॉर्मेशन है, डाउनलोड कॉल लेटर फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशन। ऑनलाइन एग्जामिनेशन के लिए जो कॉल लेटर है वो कब डाउनलोड होगा, तो 7 to 10 डेज बिफोर द एग्जाम, 7 से 10 दिन पहले, एग्जाम के 7 से 10 दिन पहले आपको कॉल लेटर डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद तो भैया ऑनलाइन एग्जामिनेशन जूनियर एसोसिएट्स की पोस्ट है। टेंटेटिव जो डेट है वो फर्स्ट वीक ऑफ जून है। जून के फर्स्ट वीक में ये आपसे एग्जाम ले लेगा, है ना। जून के फर्स्ट वीक में LIC LHF का नोटिफिकेशन आया है और उसमें जून के फर्स्ट वीक में एग्जाम हो जाएगा। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। आगे किस बारे में इंफॉर्मेशन है, ओके, है ना। तो रेमिफिकेशन फॉर जूनियर एसोसिएट्स, ठीक है, सैलरी का डिस्कशन है, CTC कितना है। तो देखो सिटी कैटेगरी के हिसाब से इसमें बेसिक पे है ना। सिटी Tier 1 अगर कोई है तो 20,000 बेसिक पे है, सिटी 2 में भी 20,000 है और सिटी 3 में भी 20,000 है। बट HRA यहाँ ज्यादा है, HRA के अकॉर्डिंग थोड़ा सा वो है। अदर बेनिफिट्स भी थोड़ा सा Tier 1 सिटी में तो ज्यादा ही होंगे, है ना। मील कंपनसेशन ये मिल जाएगा आपको। अच्छा, मील कंपनसेशन जरूर मिलता है ना। LIC HFL में मील कंपनसेशन नाम से एक अलाउंस जरूर मिलता है आपको, है ना। नीचे मेंशन भी होगा कहीं। उसके अलावा PF डिडक्शन ये है, मेडिकल ये है, ग्रुप इंश्योरेंस ये है। तो टोटल जो आपका CTC बन के आता है वो कितना होता है, वो होता है पर मंथ का 41,509 रुपए Tier 1 सिटी का, और उसके बाद 39,909 रुपए Tier 2 सिटी का, और 38,709 रुपए हो जाता है Tier 3 सिटी का। साथ ही अगर वार्षिक की देखें तो भैया 4,98,000, 4,78,000 और 4,64,000, इस तरीके से Tier 1, Tier 2 और Tier 3 सिटी आपको क्रेडिट देती। ठीक है, नीचे एक और बात लिखिए क्या, कि भैया मील कंपनसेशन इज पेबल एट द रेट ऑफ 210 पर वर्किंग डेज। 210 रुपए आपको डेली मिलेंगे, किस चीज के, तो भैया 210 रुपए आपको डेली मिलेंगे मील के आपके, है ना। आगे भी कुछ लिखा है, मील कूपन इज नॉट पेबल फॉर द लीव डे।
लीव डे का कोई भी मील कूपन आपको पे नहीं किया जाएगा। वीक ऑफ डे एज एप्लीकेबल एंड पब्लिक हॉलीडे 24 working days have been considered for calculating the amount of meal coupon may differ every month, है ना। तो 24 दिन काउंट किए जाएंगे किसी भी महीने के और उसके अकॉर्डिंग हर महीने 210 रुपए का इंटू करके आपको मील कंपनसेशन दे दिया जाएगा, है ना। इसके बाद भी वही मेडिकल ग्रुप इंश्योरेंस के बारे में बात लिखी है। हम आगे चलते हैं और नजर डालते हैं एग्जाम्स के सिलेबस पर कि एग्जाम का सिलेबस क्या है ना। तो यहाँ देखो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की भी थोड़ी सी बात कर ले। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 180 वैकेंसी है फॉर जूनियर एसोसिएट, है ना। नेशनैलिटी इंडियन होनी चाहिए, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। कुछ में लिखा होता है नेपालियंस पीपल भी अलाउ होते हैं, बट यहाँ पर नहीं है ऐसा, बोला इंडियन ही होने चाहिए आप। उसके बाद एज की अगर बात करें तो 1/4/2026 से एज कैलकुलेट करेगा और एज आपकी 2021 मतलब 21 साल से 30 साल के बीच होने चाहिए एज पर 1/4/2026। 1/4/2026 को आपकी उम्र 21 साल से ज्यादा और 30 साल से कम होनी चाहिए, आगे लिखा भी होगा, है ना। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एज 1 April 2026 तो ग्रेजुएट मिनिमम एग्रीगेट 55% मार्क्स, कम से कम आपकी ग्रेजुएशन में 55 नंबर तो आने चाहिए, 55% मार्क्स तो आने ही चाहिए। उसके बाद क्या बोल रहा है, इन एनी डिसिप्लिन फॉर अ यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एनी इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड एज सच बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब कि किसी ऐसे संस्थान से जो गवर्नमेंट द्वारा सर्टिफाइड हो, किसी ऐसी यूनिवर्सिटी जो गवर्नमेंट द्वारा सर्टिफाइड हो, वहां से आपका 55% मार्क्स के साथ 55% मार्क्स के साथ ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। आगे भी कुछ बातें लिखी है क्या कि कोर्स कंप्लीटेड थ्रू करस्पॉन्डेंस डिस्टेंस पार्ट टाइम आर नॉट एलिजिबल, मतलब कि अगर आपकी मार्कशीट में प्राइवेट वर्ड कहीं भी मेंशन है, आप डिस्टेंस लर्निंग के आधार पर आपने अपना ग्रेजुएशन किया है, तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एप्लीकेबल नहीं है, साफ साफ लिख दिया है, ठीक। उसके बाद लिखा है भैया कंप्यूटर लिटरेसी, तो बोल रहा है कि ऑपरेटिंग एंड वर्किंग नॉलेज इन कंप्यूटर सिस्टम होना ही चाहिए, जरूरी है। वर्क एक्सपीरियंस प्रेफर्ड अगर हो तो ठीक है ना। कंप्यूटर स्किल की बात करें तो भैया कंप्यूटर स्किल भी आपको होना चाहिए, मतलब कंप्यूटर चलाने का अनुभव आपके पास होना चाहिए, बहुत जरूरी है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, कह रहा है एज लिमिट क्या होगी, तो भैया एज लिमिट 1/4/2026 को एग्जाम्पल भी दे रहा है 21 से 30 तक होनी चाहिए, नॉट बिलो 21 एंड नॉट अबव 30, ठीक है। मतलब 1/4/2026 को कैंडिडेट मस्ट बोर्न नॉट अर्लियर देन, तो भैया 2/4/1996 से पहले आपका जन्म नहीं होना चाहिए और 1/4/2005 के बाद नहीं होना चाहिए, 1/4/2005 के बाद का नहीं होना चाहिए और भैया 1/4/1996 के पहले का नहीं होना चाहिए, तो आप इस वैकेंसी को भर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद भैया इसके बाद फिर उसी के बारे में नोट की इंफॉर्मेशन है, हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं, है ना। हम चलते हैं, हाँ अब आती है हमारी बारी किस चीज की, तो भैया सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, कैसे होगा। तो लिखा है भैया जूनियर एसोसिएट नाम है और इसकी सिलेक्शन प्रोसेस में ऑनलाइन एग्जाम होगा और साथ में इंटरव्यू भी होगा, है ना। अब ऑनलाइन एग्जाम एक ही होगा, केवल सिंगल बॉडी एग्जाम है, सिंगल डे एग्जाम है, एक पेपर है, देन आफ्टर आपको इंटरव्यू देना है ना, पेपर और उसके बाद इंटरव्यू, एक ही पेपर है। आप मान लीजिए ना तो प्री ना तो मेंस, बीच का एक पेपर होना है, साथ में उसके बाद इंटरव्यू, ठीक है। तो आओ देखते क्या क्या आएगा पेपर में। तो देखा है, देखो ऑनलाइन एग्जामिनेशन के बारे में क्या लिखा है, ऑनलाइन एग्जामिनेशन विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस ऑफ द टोटल 2 hour ड्यूरेशन कंपेयरिंग ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस, ठीक है। तो भैया 2 घंटे का टाइम होगा आपके पास, है ना। कितने घंटे का, 2 घंटे का टाइम होगा आपके पास इस पेपर को सॉल्व करने के लिए। और क्या क्या आएगा, तो आओ ध्यान से देखो। सबसे पहले लिखा है इंग्लिश लैंग्वेज, कितने क्वेश्चन, तो भैया 40 क्वेश्चन आएंगे, 40 नंबर के आएंगे, ठीक। ओके आगे चल लो भैया। लॉजिकल रीजनिंग की बात करें तो 40 क्वेश्चंस आएंगे, 40 मिनट की टाइमिंग के साथ आएंगे। इसके बाद जनरल अवेयरनेस और उसमें भी स्पेशल एम्फेसाइज ऑन द हाउसिंग फाइनेंस इंडस्ट्री, हाउसिंग फाइनेंस इंडस्ट्री को ध्यान में रखते हुए आपका जनरल अवेयरनेस डिजाइन किया जाएगा, जिसके
टोटल 40 क्वेश्चन आएंगे और 40 ही नंबर आपको दे करके जाएंगे। इसके बाद न्यूमेरिकल एबिलिटी, तो भैया बिल्कुल 40 क्वेश्चन 40 नंबर, और उसके बाद कंप्यूटर स्किल्स जिसमें 40 क्वेश्चन 40 नंबर, तो टोटल हो जाता है आपका 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स के लिए। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां लिखी गई है, क्या भैया, ओनली इंग्लिश जो वर्जन होगा पेपर का वो बायलिंगुअल हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल नहीं होगा, केवल और केवल अंग्रेजी माध्यम में, अंग्रेजी मीडियम में, इंग्लिश भाषा में ही वो पेपर आपको देखने के लिए मिलेगा। लिख दिया है उसने, हाँ या ना, है ना। और उसके बाद भैया ड्यूरेशन 120 मिनट है, मतलब कि टाइमिंग कंपोजिट है, सेक्शनल टाइमिंग का कहीं पर भी कोई भी जिक्र नहीं है कि इस पर्टिकुलर सेक्शन को इतना टाइम, इसको इतना, इसको इतना, इसको इतना, ऐसा कोई भी जिक्र नहीं है। एक कंपोजिट टाइम आपको दे दिया जाएगा 1 घंटा 20 मिनट का, आप किसी भी सेक्शन में चाहे तो जंप कर सकते हैं। अभी तक नोटिफिकेशन के आधार पर तो यही क्लियर हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोल रहे हैं, कह रहा था ऑनलाइन एग्जामिनेशन विल बी इन इंग्लिश लैंग्वेज ओनली। ठीक है, हमने अभी पढ़ा, देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर इन द ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर द एवरी रॉन्ग आंसर टू अ क्वेश्चन गिवन बाय द कैंडिडेट 1/4 और 0.25। तो बिल्कुल वही पैटर्न जो बैंकिंग एग्जाम अपनाता है कि भैया हर एक गलत क्वेश्चन पर आपको 1/4 मार्क्स की, 1/4 मार्क्स की पेनल्टी देनी पड़ेगी। तो वही बात यहां भी हो रही है कि भैया अगर कोई क्वेश्चन आप गलत करते हैं तो 1/4 मार्क्स, मतलब अगर 1 नंबर का क्वेश्चन है तो 0.25 मार्क्स, अगर वो गलत होता है तो 0.25 मार्क्स आपके डिडक्ट कर लिए जाएंगे। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है ऑफ द मार्क्स असाइंड टू दैट क्वेश्चन विल बी डिडक्शन बाय द पेनाल्टी अराइव्ड एट द करेक्ट स्कोर, है ना। इफ अ क्वेश्चन इज लेफ्ट ब्लैंक, no answer is given by the candidate, there will be no penalty for that question, है ना, उसके लिए कोई भी पेनाल्टी नहीं लगेगी। ठीक है, उसके बाद क्या है, उसके बाद प्रोसेस फॉर अराइविंग स्कोर। तो अराइविंग स्कोर की प्रोसेस क्या है, तो वही बात होगी कि भैया सबसे पहले कई क्वेश्चन देखे जाएंगे, फिर जितने आप गलत करेंगे उतने मार्क्स को उससे काट दिया जाएगा 0.25 के हिसाब से, और फिर आपका एक स्कोर बता दिया जाएगा, है ना। अब कट ऑफ जो है, तो कट ऑफ की बात कर ले तो कट ऑफ आर एप्लीकेबल इन 2 स्टेजेस, ऑन द स्कोर इन इंडिविजुअल टेस्ट इफ एप्लीकेबल, और टोटल स्कोर। अब इस बात का मतलब क्या हुआ, कह रहा ऑन स्कोर्स इन इंडिविजुअल टेस्ट। इंडिविजुअल टेस्ट मतलब भैया सेक्शनल टेस्ट, सेक्शनल मार्किंग है, सेक्शनल कट ऑफ आपको क्लियर करना पड़ेगा इफ एप्लीकेबल लिखा है, और अगला लिखा है क्या, टोटल स्कोर भी, है ना। उसके आगे क्या लिखा है, LICHFL रिजर्व द राइट टू मॉडिफाई द स्ट्रक्चर ऑफ द एग्जामिनेशन विल बी इंटीमेटेड थ्रू इट्स वेबसाइट। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, वेबसाइट के थ्रू वो इंटीमेट करता रहेगा, कोई समस्या नहीं है। इसके बाद क्या है भैया, आ जाओ, इसके बाद आती है इंटरव्यू की बारी। तो इंटरव्यू के बारे में भी जानकारी ले लेते हैं, है ना। डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ वैकेंसीज ओनली दोज कैंडिडेट हुज रैंक सफिशिएंटली हाई इन द ऑर्डर to merit based on their respected marks in the online examination will be called for the interview। भैया आपकी मेरिट, आपकी रैंकिंग के हिसाब से जो भी मेरिट तैयार की जाएगी ऑनलाइन एग्जामिनेशन की, उसके आधार पर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। और फिर फाइनल सिलेक्शन की अगर बात करें तो देखो फाइनल सिलेक्शन में क्या होगा, तो फाइनल सिलेक्शन, तो फाइनल merit list and selection of the candidate will be done on the basis of combined marks of online examination as well as interview। मतलब कि जो फाइनल मेरिट बनेगी, जो सिलेक्शन मेरिट बनेगी, उस मेरिट में ऑनलाइन एग्जामिनेशन के मार्क्स और साथ में इंटरव्यू के मार्क्स दोनों को मर्ज करके फाइनल मेरिट आपकी बनाई जाएगी। ठीक है, इतनी बातें थी भैया। उसके बाद फिर मेडिकल और बैकग्राउंड वेरिफिकेशन, ये सारी चीजें तो सभी जगह होती है, कोई बड़ी बात इसमें नहीं है। और क्या है भैया इसमें जानने लायक, आइए जा देख लेते हैं। हाउ टू अप्लाई, बिल्कुल हाउ टू अप्लाई, तो भैया हाउ टू अप्लाई ये लिखा हुआ है, वेबसाइट में जाके आप इन चीजों को फिलअप कर सकते हैं। जैसे फोटोग्राफ के लिए कितना साइज है, सिग्नेचर के लिए कैसे करना है, लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन कैसे लगाना है, तो सारी चीजें ये आप कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है ना। इसके आगे हम चलते हैं तो क्या है, हाँ सबसे इंपॉर्टेंट भैया एप्लीकेशन फीस। तो एप्लीकेशन फीस कितनी लग रही है, तो फीस 800 रुपए है। और उसके बाद क्या बोल रहा है, GST 18% विल बी चार्ज ऑन द एप्लीकेशन फीस। तो भैया 18 रुपए चार्ज किए जाएंगे GST के, किसके ऊपर, एप्लीकेशन फीस के ऊपर। तो 18 अट्ठे भैया
कितना होता है 144, तो 144 रुपए और जोड़ दीजिए, मतलब 944 रुपए की फीस है ना। चलो, तो 944 रुपए की फीस मिलेगी और फीस का तो पता है आपको, 16 तारीख से 30 तारीख तक फॉर्म है, तो आप इसमें भर सकते हैं। एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन कैसे करना है उसकी डिटेल आपको दी हुई है ना। और आगे देखते हैं हम, और आगे क्या दिया है, आ जाओ और आगे चलते हैं। और आगे पेमेंट और फीस, तो इसके बारे में भी ज्यादा दिक्कत नहीं है, ये भी आप देख सकते हैं, कर लेंगे, है ना। फोटोग्राफ ऑफ कैंडिडेट, ठीक है, इसके बारे में भी आप देख लेंगे। आगे देख लेते हैं और क्या दिया है, और कुछ दिया है क्या काम का, तो पढ़ लेते हैं, अदरवाइज फिर देखते हैं, ठीक है। नहीं, और कुछ भी ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है। ऑनलाइन सेंटर्स के बारे में है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ऑनलाइन सेंटर्स की इंफॉर्मेशन दी है, ठीक है। तो एक मोटी मोटी बात अगर मैं आपको बताऊं तो क्या क्या है, सुनो ध्यान से। एक मोटी मोटी बात अगर मैं आपको बताऊं तो क्या है, सुनो ध्यान भैया। टोटल 180 वैकेंसी है, कितनी वैकेंसी है, टोटल 180 वैकेंसी है हमारे, है ना। कितनी वैकेंसी है, टोटल 180 वैकेंसी, 180 टोटल पोस्ट है। इसमें से 18 वैकेंसी जो है वो कहाँ है, वो है भैया एमपी में। 16 तारीख से फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा, है ना। और एंड कब होगा, तो भैया 30 तारीख को ये क्या हो जाएगा, ये एंड हो जाएगा, ठीक है। और जो टेंटेटिव एग्जाम डेट है, टेंटेटिव एग्जाम डेट है वो कब है, तो भैया जून के फर्स्ट वीक, है ना, फर्स्ट वीक ऑफ जून, ठीक है। फर्स्ट वीक ऑफ जून में इसका एग्जाम हो जाएगा, है ना। तो ये थी इंफॉर्मेशन LIC HFL के बारे में, है ना। तो जल्दी से जाइए, अगर आप एलिजिबल है तो इसका फॉर्म फटाफट फिलअप कर दीजिए, है ना। चलिए, तो फिर आप सभी से मुलाकात होगी किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।